हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 11th एक्सरसाइज 7F, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट। गोल मेज के चारों ओर कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं जिस पर हमें कुछ व्यक्तियों को बैठाना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक गोल मेज है और इस गोल मेज के चारों ओर ये कुर्सियां पड़ी हुई हैं। जब हम लोग यहाँ पर 4 कुर्सियां डालते हैं और अपने 4 मित्रों को इस पर बैठालते हैं, तो 4 मित्रों को इन 4 कुर्सियों पर बैठालने के कितने प्रकार आपके पास बनेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपके पास कुर्सी कितनी है। कुर्सी हैं 4 और मित्र कितने हैं। मित्र भी हैं 4। तो इन 4 कुर्सियों पर 4 मित्रों को बैठालने के तरीके आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप किसी एक मित्र को यहाँ पर बैठाल देंगे, यानी इस स्थान पर आप पहले एक मित्र को अपने बैठाएंगे ताकि आप ये कह सकें कि अब आपने क्रम स्टार्ट कर दिया है। सीधी रेखा में क्रम तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गोल मेज के चारों ओर जब हम कुछ व्यक्तियों को बैठालते हैं तो वहाँ से क्रम स्टार्ट नहीं हो पाता। यानी अगर गोल मेज पर हम कह दें कि जाइए पहले स्थान पर बैठ जाइए, तो ये भी पहला स्थान है, ये भी पहला स्थान है, ये भी पहला स्थान है और ये भी पहला स्थान है, तो यहाँ पर स्थान कंफर्म नहीं हो पाते। इसलिए सबसे पहले हम अपने 4 मित्रों में से किसी एक मित्र को एक कुर्सी पर बैठाल देते हैं। ये पहली कुर्सी है और इस पर हमने बैठाल दिया। देखिए, कंफर्म नहीं है कि ये पहली कुर्सी है, हो सकता है ये पहली हो, लेकिन हमने जब एक मित्र को बैठाल दिया है तो जो मित्र बैठ गया, मान लीजिए एक मित्र था जिसका नाम था पप्पू और पप्पू वहां पर बैठ चुका है। अगर पप्पू पहले कुर्सी पर बैठ गया है तो अब क्रम स्टार्ट हो गया, पप्पू के दाईं ओर से और पप्पू के बाईं ओर से। ठीक है, तो अब यहां से क्रम स्टार्ट हो गए हैं। तो अब बची कितनी कुर्सियां? 3 कुर्सियां। इन 3 कुर्सियों पर और मित्र कितने बचे? 3 ही मित्र बचे। 3 कुर्सियों पर फैक्टोरियल 3 प्रकार से बैठाया जा सकता है। अर्थात जितने भी मित्र होंगे और उतनी ही अगर कुर्सियां हैं तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि अगर कुर्सी हमारे पास n है, n कुर्सियों पर n मित्रों को फैक्टोरियल n-1 प्रकार से बैठाल सकते हैं। क्यों बैठाल सकते हैं? क्योंकि जब तक आप एक मित्र को बैठाएंगे नहीं तब तक सर्कल स्टार्ट नहीं होगा, क्रम स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक क्रम नहीं स्टार्ट होगा तब तक आप पोजीशन नहीं बता सकते। इसलिए हम जब एक व्यक्ति को बैठाल देते हैं तो हमारे पास वही व्यक्ति कम हो जाता है, इसलिए हम एक घटाकर लगा लेते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनको कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं यदि 6 स्थान हो। तो लिखेंगे 6 मित्र 6 वृत्ताकार स्थान पर 6 मित्र 6 वृत्ताकार स्थान पर बैठने के कुल प्रकार। तो कुल प्रकार कैसे निकालेंगे? मित्र कितने हैं? 6 मित्र हैं और वृत्ताकार स्थान कितने हैं? 6 हैं, तो उनको बैठालने के कुल प्रकार कितने होंगे? फैक्टोरियल 6 - 1, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल 6 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5। और फैक्टोरियल 5 को हम लोग ओपन कर लेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 × 20 × 60 दूनी 120 × 120।
तो 120 प्रकार से इन 6 मित्रों को 6 कुर्सियों पर बैठाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कितनी विधियों से 4 छात्रों तथा 4 छात्राओं को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जा सकता है कि कोई 2 छात्राएं एक साथ ना बैठें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास छात्र कितने हैं। तो यहाँ लिख लेंगे छात्र बराबर 4, छात्राएं बराबर 4। 4 छात्र हैं, 4 छात्राएं हैं, इनको गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। जब स्थान का नाम नहीं ले रहा है इसका मतलब है कि उतने ही स्थान हैं जितने लोग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 4 छात्रों और 4 छात्राओं को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाना है और जबकि कोई 2 छात्राएं एक साथ ना बैठें, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 छात्र व 4 छात्राएं एक गोल मेज के चार छात्र व 4 छात्राएं एक गोल मेज के चारों ओर बैठने के प्रकार। जब कोई 2 छात्र छात्राएं जब कोई 2 छात्राएं एक साथ ना हो, तो सुनिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छात्राओं को बैठाल देंगे। अब छात्राओं को बैठालने का क्या तरीका है, तरीका ये है कि छात्राएं हमारे पास हैं कितनी, छात्राएं हमारे पास हैं 4 और कुर्सियां कितनी पड़ी हुई हैं, 8 कुर्सी पड़ी हुई हैं। लेकिन छात्राओं से कहा है कि आप जाकर बैठिए और एक कुर्सी छोड़कर बैठिए। तो 4 छात्राएं हैं, जब एक कुर्सी छोड़कर बैठेंगे तो सबके लिए कुर्सी भी बचेंगी 4 ही। 8 कुर्सियां हैं लेकिन एक छोड़कर बैठेंगे तो 4 ही कुर्सी बचेंगी। तो 4 कुर्सियों पर 4 छात्राएं बैठने के कितने प्रकार हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 माइनस 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, छात्र के पास जाएंगे और उन छात्रों से कहेंगे कि भैया अब आप लोग जाइए और जो 4 स्थान बचे हुए हैं उन चारों स्थान पर बैठ जाइए। तो वहां पर बैठालने के कितने प्रकार होंगे, फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर एक घटाया क्यों है और यहाँ पर क्यों नहीं घटाया, क्योंकि क्रम स्टार्ट नहीं हुआ था। जब हमने छात्राओं को बैठाया था तो क्रम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो एक छात्रा से हमने कह दिया था कि जाइए बैठिए। जब तक पहली छात्रा बैठ नहीं गई तब तक क्रम स्टार्ट नहीं हुआ, और जब एक छात्रा बैठ गई तो एक छात्रा कम हो गई, इसलिए फैक्टोरियल 4 माइनस 1। जब छात्राएं बैठ गई हैं तो 4 ही स्थान बचे हुए हैं और 4 ही छात्र बचे हुए हैं, उनको हम उन स्थानों पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 प्रकार से बैठा सकते हैं। तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4। इनको आप अपने आप हल कर सकते हैं और ये हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 पुरुष और 3 महिलाएं किसी गोल मेज के चारों ओर कितनी तरह बैठ सकती हैं। पुरुष कितने हैं, 3 हैं, और महिलाएं कितनी हैं,
महिलाएं भी हमारे पास 3 हैं, तो पुरुष भी 3 है और महिलाएं भी 3 है। तो लिखेंगे 3 पुरुष व 3 महिलाएं या महिलाओं को एक गोल मेज के चारों ओर, एक गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल प्रकार यदि कोई 2 महिलाएं एक साथ ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आप 3 महिलाओं को बैठाएंगे और जब तक क्रम शुरू नहीं हुआ है तब तक उन 3 महिलाओं को बैठाने के प्रकार कितने होंगे? फैक्टोरियल 3 - 1। अब हुआ क्या है कि 3 महिलाएं एक एक स्थान छोड़कर बैठ गई हैं क्योंकि उनको पास में नहीं बैठाना है। इसलिए अब बचे हैं 3 पुरुष और उन 3 पुरुषों को हम बैठा देंगे बचे हुए स्थानों पर। तो फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 3 लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले एक हम आपको तरीका बता देते हैं कि यदि कोई फूल वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें कोई माला बनानी हो, या मोती का क्वेश्चन आए जिसमें हमें कोई माला बनानी हो, तो उसका फॉर्मूला होता है कि n प्रकार के फूलों से मालाएं कितनी बनाई जा सकती हैं। तो n प्रकार के फूलों से माला बनाने के प्रकार फैक्टोरियल n - 1/2, यानी कि बटे में 2 लग जाता है। यहाँ पर बटे में 2 इसलिए आ जाता है क्योंकि गोल मेज वाला जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर हम व्यक्तियों को बैठाते हैं, तो व्यक्तियों को बैठाने में हमारे पास 2 क्रम होता है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम माला का निर्माण करते हैं तो उसमें ये 2 क्रम ना रहकर केवल एक ही क्रम रहता है, इसलिए हम 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 क्रम नहीं, 1 क्रम होता है। 1 क्रम होने के कारण हम क्या कर देते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। जबकि जब हम व्यक्तियों को बैठाते हैं तो वहां पर हमारे पास 2 क्रम होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हम लगाएंगे। दस भिन्न प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं? तो लिखेंगे 10 भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से बनाई जा सकने वाली माला बराबर कितनी माला बनाई जा सकती हैं? फैक्टोरियल 10 है, 10 में से 1 घटा दीजिए, फैक्टोरियल 10 - 1/2, तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 9/2। ठीक है ना? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 10 में से 1 घटा दिया
तो फैक्टोरियल 9/2 हमारे पास आ गया। इसका कॉन्सेप्ट अभी जस्ट हमने पहले आपको बताया था। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है? 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो लिखेंगे 8 व्यक्तियों की समिति, 8 व्यक्तियों की समिति से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाने के प्रकार। तो देखिए 2 पद हमको चुनने हैं, तो एक बॉक्स बना लिया और ये हमने बना लिया दूसरा बॉक्स। क्योंकि 8 व्यक्ति हैं, तो जब हम अध्यक्ष चुनने आएंगे तो अध्यक्ष चुनने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे? 8 ऑप्शन रहेंगे। अध्यक्ष चुनने के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे? 8 ऑप्शन चुनने के लिए रहेंगे। लेकिन जब आप किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेंगे तो आप उसे समूह से अलग कर देंगे, और जब समूह से अलग कर देंगे तो आपके पास उपाध्यक्ष चुनने के प्रकार कितने बचेंगे? केवल 7, क्योंकि उन्हीं 7 में से ही आप किसी एक को उपाध्यक्ष बना सकते हैं। और क्योंकि अध्यक्ष को उपाध्यक्ष आप नहीं बना सकते और उपाध्यक्ष को अध्यक्ष भी आप नहीं बना सकते, तो कुल प्रकार हो जाएंगे 8 और 7 की गुणा कर देंगे, 8 सते 56। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लग जाएगा। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 8 मनुष्यों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है? नंबर 1, जब 8 कुर्सियां हैं। तो यहां पर देखिए नंबर 1, 8 मनुष्यों को 8 कुर्सियों पर बैठाने के प्रकार यदि ये गोल मेज के चारों ओर स्थित हों। तो 8 मनुष्य हैं, 8 कुर्सियों पर फैक्टोरियल 8-1 प्रकार से बैठ सकते हैं, अर्थात फैक्टोरियल 7 प्रकार से बैठ सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हमारा लग गया। चलिए चलेंगे दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? यदि 8 मनुष्यों को 7 कुर्सियों पर बैठाया जाए, यानी कि लिखेंगे 8 मनुष्यों, देखिए भाषा आप कोई भी लिख सकते हैं, 8 मनुष्यों को एक गोल मेज के चारों ओर 7 कुर्सियों पर
बैठाने के प्रकार। तो सुनिए, सबसे पहले जब 7 कुर्सी पड़ी हुई हैं और मनुष्य वहां पर खड़े हुए हैं 8, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक व्यक्ति को आपको अपने पास रोक लेना होगा। तो एक व्यक्ति, जब बहुत सारे 8 व्यक्ति खड़े हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को चुनने के प्रकार कितने होंगे? तो आप एक बॉक्स बना लीजिए, अर्थात आप 8 प्रकार से व्यक्तियों को रोक सकते हैं। 8 में से यानी पहले व्यक्ति को चुनने के कितने ऑप्शन हैं? 8 लोग खड़े हैं, तो उसमें या तो आप पहले व्यक्ति को रोक लीजिए, या तो दूसरे को रोक लीजिए, या तो तीसरे को रोक लीजिए। इसी प्रकार 8 में से किसी एक को रोक लीजिए। तो उनको रोकने के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। अब कितने व्यक्ति बचे? जब आपने एक व्यक्ति को रोक लिया है तो व्यक्ति बचे हमारे पास 7 मनुष्य 7 कुर्सियों पर फैक्टोरियल 7 - 1 प्रकार से बैठ सकते हैं, अर्थात 8 गुणे फैक्टोरियल 6 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब हमारे पास 8 व्यक्ति थे, कुर्सी कम होती हैं, तब हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा, आज हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सरसाइज 7F। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7G, जो शुरू होगी संचय से। यानी क्रमचय का पूरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब बचा है संचय, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।